अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले हम स्ट्रीम फंक्शन को आज डिस्कस करते हैं। A stream function is a mathematical expression that describes flow fields in terms of either mass flow rates for compressible fluids or volume flow rate for incompressible fluids। मतलब जो आपके पास कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होंगे उनके आप मैस फ्लो रेट की बात करेंगे, और जो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होंगे उनके आप वॉल्यूम फ्लो की बात करेंगे। तो ये आपको पता ही होगा कि कंप्रेसिबल में डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, डेंसिटी चेंज होती रहती है। बट मैस जो होता है वो तो नहीं चेंज होगा, मैस तो कांस्टेंट ही होगा। और जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है उसके अंदर डेंसिटी जो होती है वो चेंज होती है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता है। तो उस लिहाज से फिर डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। इनकम्प्रेसिबल में डेंसिटी कांस्टेंट रहती है और कंप्रेसिबल में चेंज होती है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रीम फंक्शन की मदद से आप डिस्चार्ज पर यूनिट थिकनेस, ठीक है, डिस्चार्ज पर यूनिट थिकनेस मतलब एक गिवन थिकनेस में से कितना फ्लूइड जो है वो फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम में, उसके मुतालिक आप बताते हैं स्ट्रीम फंक्शन के जरिए से। अच्छा, स्ट्रीम फंक्शन होता क्या है? इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस कोऑर्डिनेट्स। टाइम एंड स्पेस कोऑर्डिनेट्स मतलब इसका मतलब ये होगा कि अगर आप स्ट्रीम फंक्शन को एज ए फंक्शन अगर कंसीडर करें तो इसमें एक्स, वाई, जी और टाइम टी, तो ये चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। मतलब ये एक्स वाई जी पे भी डिपेंड कर रहा है, स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी को हम बोलते हैं, और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, अब इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि फ्लूइड जो है ना हमारे पास, सिंपलिसिटी के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास टू डायमेंशनल स्टेडी स्टेट फ्लो है। जब हमने बात की टू डायमेंशन की, तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें जस्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स और वाई। और जो स्टेडी स्टेट फ्लो होता है वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब है कि ये टाइम पे नहीं डिपेंड कर रहा और जी पे नहीं डिपेंड कर रहा, जस्ट एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है। जी, फर्दर हम सपोज कर लेते हैं कि लेट्स कंसीडर द वॉल्यूम फ्लो रेट बिटवीन टू एडजेसेंट स्ट्रीम लाइंस। ये हमने कोई दो स्ट्रीम लाइंस सपोज कर ली हैं और उनके दरमियान हम वॉल्यूम फ्लो रेट की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो एक स्ट्रीम लाइन है वहां पर वेव फंक्शन की वैल्यू को हमने इस तरह से साई वन सपोज कर लिया हुआ है, और जो दूसरी स्ट्रीम लाइन है उसके साथ जाहिर बात है वेव फंक्शन में थोड़ी सी चेंज पैदा होगी, तो उसको हम डेल्टा डी साई से हमने उसको डिनोट कर दिया है। और इसके अलावा हमने सपोज किया है कि कंसीडर द यूनिट डेप्थ इन द जी डायरेक्शन। जी डायरेक्शन में हमने यूनिट डेप्थ ली हुई है। अब इसमें हम ए बी सी कंट्रोल वॉल्यूम सपोज करते हैं, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर दिखाई हुई हैं। लो जी, ये एक स्ट्रीम लाइन है और ये दूसरी स्ट्रीम लाइन है। इस स्ट्रीम लाइन को हमने साई वन से इंडिकेट किया हुआ है और दूसरी जो स्ट्रीम लाइन है उसको हमने साई प्लस डी साई से इंडिकेट किया हुआ है। और उसमें क्या सुपोजिशन ली हुई है? कंट्रोल वॉल्यूम को हमने ए बी सी से, ये ट्राइंगुलर रीजन आपको नजर आ रहा होगा, ये ए कोऑर्डिनेट है और ये बी कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर ये सी कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये हमने एक ट्राइंगुलर कंट्रोल वॉल्यूम सपोज कर लिया हुआ है। अच्छा, फर्दर इसमें द फ्लो एंटर्स द कंट्रोल वॉल्यूम थ्रू कंट्रोल सरफेस ए बी। हम ये सपोज कर रहे हैं, जैसे ये डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने ये पहले भी एरो बनाया हुआ है कि फ्लूइड इस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है यहाँ पे। तो ए बी जो इस ट्राइंगुलर रीजन का कंट्रोल वॉल्यूम का आपको साइड नजर आ रही है ए बी,
हमने सपोज किया है कि यहाँ से फ्लूइड एंटर होता है एंड लीविंग इट थ्रू बी सी एंड ए सी। आगे ट्राइंगुलर रीजन की टू साइड्स हैं, बी सी और ए सी, यहाँ से फ्लूइड निकलता है, ये हमने सपोज कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर ये तो हमें डायग्राम से नजर भी आ रहा है कि पॉइंट ए लाइज ऑन स्ट्रीम लाइन ए, और पॉइंट बी जो है वो दूसरी स्ट्रीम लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो वी कैन रीच एट पॉइंट बी, जिसको हमने साइड 2 से इंडिकेट किया हुआ है बाय स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स इन एक्स डायरेक्शन एंड डेल्टा वाई इन वाई डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि अगर हम बात करते हैं ना फ्लो रेट अक्रॉस डेल्टा एक्स, ये जो ए सी वाली साइड है, ए सी वाली जो साइड आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर ये आपके पास डेल्टा साई जो है ये इक्वल होगा वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। बेसिकली ये फ्लो रेट की जब हम बात करते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट, तो वो होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी में बेसिकली ऊपर आपके पास तो डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी की डेफिनेशन हम यूं करते हैं x डिवाइडेड बाय t, वेयर x इज द डिस्टेंस। ठीक है, तो अब वेलोसिटी में ऊपर आपके पास x है, यहाँ पे डेल्टा x है, तो जब उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो एरिया बन जाएगा। ये इसलिए ऐसा है कि हमने जो ये यूनिट डेप्थ का लिया हुआ है, मतलब तीसरी जो डायमेंशन है वो यूनिट होगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैंने साथ में मेंशन कर भी दिया है कि जब भी आपने टू डायमेंशन में वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना हो तो क्यू को वॉल्यूम फ्लो रेट कहते हैं। तो ये वेलोसिटी इनटू एरिया होता है। अच्छा, इसी तरह फ्लो रेट अक्रॉस डेल्टा वाई, वो जो साइड बी सी है उसके अक्रॉस अगर हम देखें तो वो भी उसी तरह से उस वेलोसिटी को हमने, चूंकि वो एक्स की डायरेक्शन में है इसलिए यू सपोज कर लिया, और साथ में जो साइड की विड्थ है डेल्टा वाई, उससे हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में कंपेयर कर देते हैं तो यहाँ से v की वैल्यू, u और v की ये दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। तो ये हमने रिलेशन ड्राइव कर लिया है बिटवीन स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी कंपोनेंट्स। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी कंपोनेंट। और अगर हम इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की सूरत में देखें तो फिर ये आर कोऑर्डिनेट के अलोंग वेलोसिटी और ये थीटा कोऑर्डिनेट के अलोंग वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि इफ अ टू डायमेंशनल फ्लो द स्ट्रीम फंक्शन इज गिवन बाय साई इज इक्वल टू 2xy, then calculate the velocity at the points p is equal to 3y। जी, अब हमें ये पता है कि u जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो इक्वल होता है स्ट्रीम फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव। अब स्ट्रीम फंक्शन तो ये हमें ऊपर दिया हुआ है, साइज इक्वल टू 2xy, तो अगर हम इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2x आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो वो -2y बन जाएगा। अब ऊपर जो पॉइंट P आपको दिया हुआ है, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी थी ना, तो आपने इन दोनों कंपोनेंट्स के अंदर u को कैलकुलेट किया, वहां पे आपने x की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो ये आपके पास 6 आ गया। इसी तरह आपने y कोऑर्डिनेट जो है वो 6 था, वो पुट करके आपने ये -12 बना लिया। तो पॉइंट P के ऊपर वेलोसिटी का u कंपोनेंट भी निकला है और v कंपोनेंट भी। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला अप्लाई करके तो ये हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली हुई है। सिमिलरली, जी सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि शो दैट द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो बिटवीन एनी टू स्ट्रीम लाइंस कैन बी रिटन एज द डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ साई डिफाइनिंग द टू स्ट्रीम लाइंस।
मतलब वो ये कह रहा है कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है किसी भी दो स्ट्रीम लाइंस के दरमियान, उस वॉल्यूम फ्लो रेट को हम लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ साई डिफाइनिंग द टू स्ट्रीम लाइंस। मतलब वो ये कह रहा है कि वॉल्यूम फ्लो रेट को हम क्यू से इंडिकेट करते थे ना। मतलब इस क्वेश्चन में आपने ये बेसिकली प्रूफ करना है कि जो क्यू है, वॉल्यूम फ्लो रेट है, वो इक्वल होगा साई वन और इसके साथ माइनस साई टू। तो ये चीज जो है ना, ये हमने प्रूफ करनी है। जी, इसका सॉल्यूशन गिवन है कि सिंस देयर इज नो फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीम लाइंस। तो ये आपको पता ही होगा, स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन ये होती है कि ये इमेजिनरी बाउंड्रीज होती हैं और फ्लूइड जो होता है वो स्ट्रीम लाइंस को क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम फ्लो रेट जो क्यू है between streamlines psi1 and psi2 can be evaluated by considering the flow across AB। उसी तरह से हमने यहाँ पर ये डायग्राम के अंदर दिखाया, ये हमने साइड ए बी ली हुई है और दूसरी तरफ हमने बी सी सपोज किया हुआ है फॉर यूनिट डेप्थ। इसमें भी यूनिट डेप्थ हमने सपोज कर ली है। तो जब हम फ्लो रेट अक्रॉस ए बी लेंगे तो फ्लो रेट बनेगा वही जो पहले मैंने आपको तरीकेकार बताया, उसी मेथड के अकॉर्डिंग यू और जो इधर डेल्टा वाई था। लेकिन जब हम टोटल फ्लो रेट लेंगे वाई वन से वाई टू तक, ये आपको पॉइंट्स दिखाए हुए हैं। ए पॉइंट जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट वाई वन है और यहाँ पर बी जो पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट वाई टू है। तो ये जो ए बी वाली साइड है, ये इसमें चेंज पैदा हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस। तो इसलिए यहाँ पर इंटीग्रल हमने फ्रॉम वाई वन टू वाई टू ले लिया हुआ है। और ये जो u है, u की वैल्यू हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, पार्शियल साई ओवर पार्शियल वाई, वो हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अच्छा, नेक्स्ट हम यूज करते हैं टोटल डिफरेंशियल का कंसेप्ट। जो साई है, साई हमारे पास एक फंक्शन है एक्स और वाई का। तो इसका जब हम टोटल डिफरेंशियल लेंगे तो ये टोटल डिफरेंशियल को डिफाइन करने का तरीका होता है कि डी साई इज इक्वल टू पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल साई ओवर पार्शियल वाई डी वाई। अच्छा, यहाँ पर ये जो पाथ अभी हमने सपोज किया है ए से बी, ये चूंकि वर्टिकल लाइन है इसलिए यहाँ पे एक्स तो फिक्स होगा, एक्स कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए डी एक्स जो है वो जीरो हो जाएगा, चेंज इन एक्स जो है वो जीरो होगा। तो ये ऊपर वाला जो टोटल डिफरेंशियल है, इसमें डी एक्स को अगर हम जीरो पुट कर देते हैं तो फिर आपके पास जो डी साई है ये बन जाएगा पार्शियल साई ओवर पार्शियल वाई डी वाई। तो इक्वेशन नंबर वन के अंदर ये जो सारा इंटीग्रैंड है उसको जस्ट आप डी साई से बदल दें तो ये इक्वल हो जाएगा। ये इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैंसल आउट होकर अपर वैल्यू पुट कर दें तो साई टू बन जाएगा, लोअर वैल्यू पुट कर दें तो साई वन आ जाए। अच्छा, ये हमने पाथ जो लिया था ये हमने ए बी पाथ लिया हुआ था। सिमिलरली द फ्लो रेट अक्रॉस बी सी। अब हम बी सी वाली साइड लेते हैं, उसमें वो हॉरिजेंटल सेगमेंट लिया हुआ है हमने, तो उसमें एक्स चेंज हो रहा है बट वाई फिक्स है। ठीक है, तो अब आपने ये चीज माइंड में रखते हुए जब हम फ्लो रेट को डिफाइन करेंगे, टोटल फ्लो रेट इस डायरेक्शन में बन जाएगा v इंटीग्रल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dx। तो वही तरीके का जो हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड की थी पार्शियल साई ओवर पार्शियल x, वो इसमें पुट कर देंगे। अब बी सी के अलॉन्ग चूंकि y कांस्टेंट है इसलिए डी वाई जीरो होगा, टोटल डिफरेंशियल में डी वाई जीरो पुट कर देते हैं तो डी साई आपके पास इसके इक्वल आ जाता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो इसका रिजल्ट भी आपके पास साई वन माइनस साई टू निकल आया। दीज टू इक्वेशंस शो दैट द वॉल्यूम फ्लो रेट of fluid
flowing between two streamlines is equal to d psi, the difference between the values of psi 1 and psi 2.